इंशाल्लाह। और अल्लाह करे कि चीज़ें पाकिस्तान के हक में बहुत अच्छी सी हों। अल्लाह जो हमने लोग सेलेक्ट किए हैं अल्लाह उसमें बरकत डाले, उनके लिए आसानियाँ करे और इंशाल्लाह पाकिस्तान फतह याब होके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आपने हाइलाइट्स तो देख ली, चंद सेकंड के बाद आपको फुल वीडियो भी दिखाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया अपनी ही टीम से कितनी उम्मीदें और आस लगाई हुई थी कि वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा और वहाँ से जीत कर आएगा, लेकिन किसी को क्या पता था क्या कि उनकी टीम हार के आएगी ना कि जीत के आएगी। ये जो टीम लेकर गए थे ये वहाँ पर घूमने फिरने के लिए ही गई थी, ना कि वहाँ पर मैच खेलने या जीतने के लिए गई थी। इनकी सोच ही नहीं थी कि हमने जीतना भी है। आते थे जाते थे, यही चीज़ इन्होंने लगाई हुई थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चले वीडियो को देखते हैं। मायूसकुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। कैंगरूज ने शाहीनों को वाइट वॉश कर दिया है। शाहीन तीसरे टेस्ट में भी शिकस्त से दोचार हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 से जीत ली है। व्यूअर्स, पाकिस्तान एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया से हार गया। इस 17th टाइम पाकिस्तान जीत नहीं सका। वही उतरे चेहरों के साथ वापस आता है और हम फिर उनको ये बोलते हैं कि तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हम कब तक साथ रहें? आखिर हमें भी इंतजार होता है कि हम भी यहाँ शो पर बैठे और हम खुशी का इजहार करें कि पाकिस्तान फाइनली जीता है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, पाकिस्तान ने किसी बड़ी टीम को हराया है, इंडिया को हराया है। लेकिन पाकिस्तान अगर जीतता है तो हॉलैंड जैसी टीम से जीत जाता है, अफगानिस्तान से जीत जाता है, बल्कि वर्ल्ड कप पे तो खैर अफगानिस्तान से भी हार गया था। और ये पाकिस्तान की 17वीं स्ट्रेट डिफीट है इन ऑस्ट्रेलिया। 3-0 से सीरीज पाकिस्तान हार गए और जब भी ऑस्ट्रेलिया हम जाते हैं बेशतर औकात यही सिलसिला चला आ रहा है। अभी से नहीं, बहुत अरसे से हमारी दुर्गत बनती है। क्या होता है, अलार्म बेल्स बजती हैं, उसके बाद फिर माहौल ठंडा सा हो जाता है क्योंकि अपने अपने ग्रुप में चले जाते हैं, स्टेटस को में चले जाते हैं और कहते हैं कि चलो अगला जो टूर है ऑस्ट्रेलिया का या साउथ अफ्रीका का फॉर दैट मैटर वो कुछ सालों के बाद है, तो हम घर पे खेलेंगे, घर में हम चीजें संभाल लेंगे। मगर अब तो घर में भी चीजें नहीं संभलती हैं, यहाँ भी हमें मार पड़ रही है और ओवरसीज के ऊपर तो बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर हो जाता है। और अगर आपका प्रेजेंट लॉट इस तरह से खेलेगा जो कि बहुत एक्सपोज्ड है टू इंटरनेशनल टैलेंट, इंटरनेशनल डगआउट एनवायरनमेंट, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की क्या मेंटालिटी है, आपको पता है कि बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स की क्या मेंटालिटी, क्योंकि उस डगआउट एनवायरनमेंट में आप बात करते हैं, आप नजदीक से इस टैलेंट को देखते हैं। उसके बावजूद अगर ये हालात रहेंगे तो फिर सारा जो एक कौम है वो डिप्रेशन में चली जाती है। डिप्रेशन का सिंड्रोम है वो क्रिएट हो जाता है और फिर ये जो शौक होता है ना बच्चों को कि बाबर आजम बनूंगा या मैं शाहीन आफरीदी बनूंगा या आमिर जमाल बनूंगा फॉर दैट मैटर, वो एक तरह से ठंडा सा पड़ जाता है। और फिर जब मोहल्ले के लड़के इकट्ठे होते हैं कि क्रिकेट खेले तो बात उसमें से 3-4 करते हैं, क्या फायदा है यार, इस टीम को तो मार पड़ती रहती है, क्रिकेट में क्या लेना देना है। ये जो है ये बड़ी खतरनाक एक ट्रेडिशन हम सेट कर रहे हैं। और दूसरा जो एक रेगुलर प्रोसेस है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया हुआ है, इसलिए कि जो भी रजीम आती है वो टर्बुलेंट रजीम होती है, वो आके एक्सपेरिमेंटल मोड में चले जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देते हैं, वो एक खिचड़ी सी फर्स्ट क्लास में पका देते हैं। आपको पता है कि आपकी क्लब क्रिकेट का स्ट्रक्चर जो है वो रिकेटी है, आपको पता है कि स्कूल्स घरों में बन गए हुए हैं, प्लेइंग फील्ड्स नहीं है। आपके जो प्रोसेस के थ्रू लिमिटेड से ऑप्शंस है और वो भी आप खराब कर देते हैं हर रजीम चेंज के बाद, तो कंटिन्यूटी नहीं होगी, एनवायरनमेंट नहीं होगी, तो एक्सीलेंस प्रोड्यूस नहीं होगी। और छोटे लेवल के ऊपर जो कि बेसिक लेवल है, जब बच्चों को बैटिंग बॉलिंग की टेक्निक सिखाई जाती है, उसका भी जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक सा है। पाकिस्तान को कई जगहों के ऊपर, कई टेयर्स के ऊपर फाइट करना है और जब ऐसा रिजल्ट आ जाए तो फिर जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट के एक जो प्रोडक्ट है, क्रिकेट का जो एक ब्रांड है, उसको धचका लगता है। और अभी मैं एक क्लिप आई थी जो मैंने अपने सबको शेयर की है, जो लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि लड़कों की और हफीज की तू मैं हो रही, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़के कोच सेलेक्टर के दरमियान 10-12 साल का फासला होना चाहिए। ये आपस के दोस्त नहीं होने चाहिए। इतने कम उम्र में आपने उनको आती बना दिया कोच और डायरेक्टर, सारा कुछ जो है ना गड़बड़ हो गई है। मैंने कहीं कुछ पढ़ा और मेरे दिल पे हिट की, किसी ने लिखा था अभी आज के कई कमेंट पे सोशल मीडिया में कि ऐसा लगता है कि अब हमें एक नई जनरेशन के लिए वेट करना पड़ेगा जो शायद ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान को जीत दिखा सके, बिकॉज वी हैव सीन जनरेशन आफ्टर जनरेशन
just not doing it right. देखिए, अभी हाफिज ने जिस तरह बात की या कि हम वहाँ सीखने जाते हैं या नए प्लेयर्स को ट्राई करना होता है, उनका टैलेंट देखना होता है, तो भाई आपने टैलेंट देख लिया तो उनको आगे जाकर रिटेन तो करें, ये तो ना करें कि 2 टेस्ट के बाद फिर उनको बाहर कर दिया। जिस तरह मैं पिछले दिनों बात कर रहा था कि यार 16 आपने टेस्ट कैप्स यहाँ पे पाकिस्तान ने पिछले 3 साल में दी हैं, और उसमें उन 16 में से 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इक्का दुक्का टेस्ट के बाद डिसअपेयर हो गए। 3-4 ऐसे थे जो रेगुलर पाकिस्तान टीम का पार्ट बन सके। इस दौरान ऐसे काफ़ी प्लेयर्स आए और आपने किसी को बस सिर्फ इसलिए टेस्ट कैप दे दी कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने मौके दिए प्लेयर्स को, अब आप इनको कंटिन्यू करें। आप पहले हुरैरा को साथ लेते रहे, हुरैरा को आपने खिलाए बगैर ही बाहर कर दिया। देखिए, ये हमारा सिस्टम का मसला है, ऊपर से चेंज आती है, पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। खुश हो गए सारे? जितनी हम लगातार सीरीज हारते रहे, 7 सीरीज हमने गालिबन ये 7वीं सीरीज हार ली है। 7वां व्हाइट वॉश हो गया बेसिकली। 7वां व्हाइट वॉश है ये हमारे ज्यादा एम्बैरेसिंग जो टैग है वो ये है कि 7th व्हाइट वॉश है, 7 कंसेक्यूटिव लॉस है पाकिस्तान का इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सो एम्बैरेसमेंट का सफर जारी है। 29 साल से ये इंतजार है, और 29 साल अब पता नहीं अगले 6 साल, अगले और कितने 29 साल लगेंगे इस बार। अगले 5 साल बाद हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो 34-35 साल लग जाएंगे अगर आपने अगली दफा जीत का सोचा या जीत के करीब है। आपकी बैटिंग, आपकी कप्तानी, आपकी फील्डिंग, हर चीज सिवाय बॉलिंग, और वो भी आमिर जमाल। यार साजिद ने 2 आउट किए हैं, लेकिन इतना एग्रेशन, इतना शोर, इतना गुस्सा, इट इज सो इरिटेटिंग। रिजवान साहब, फास्ट बॉलर का एग्रेशन, आमिर जमाल, इट मेक्स सेंस। आपका कप्तान न फील्ड प्लेसिंग न बॉलिंग, और कैच इतना आसान लैबुशैन का छोड़ के, लैबुशैन ने कहा शुक्रिया यार, दोनों इनिंग्सों में आपने मेरा 50 करवा दिया। तो देखें, आप 129 करके भी ना, वेरी सॉरी टू से, क्योंकि मैच तो किसी ने देखा नहीं सिवाय हमारे। ये बड़े बड़े आएंगे, प्ला प्लू चढ़ी चढ़ा, मैच ही नहीं देखा, उन्हें पता ही नहीं चले। नोबडी विल से अ सिंगल वर्ड फॉर शानू द किंग। हाँ, बीच पे डालेंगे कुछ, और बाबर की माँ बहन करेंगे, और ना सऊद के ऊपर बात होगी, ना अब्दुल्ला पे बात होगी, ना इमाम रिजवान। 2 टेस्ट मैच खेल के तकरीबन 200 रन करके कुछ 50 के करीब की औसत से टॉप स्कोरर 2 मैचों में, और वो बाहर बैठा पहले मैच में। कराची की सिर्फ बदमाशी और कराची के चांचू पे पाकिस्तान क्रिकेट इज गोइंग डाउन वेरी रैपिडली, एंड आई एम सॉरी। ये टेढ़ी अंग्रेजी तो अली को बिठा दे, हसन को बिठा दे, कसम से बेहतरीन बोलेंगे, और कप्तानी इससे बेहतर फैसले शायद कर ले। 2 टेस्ट मैच खेल के तकरीबन 200 रन करके कुछ 50 के करीब की औसत से टॉप स्कोरर 2 मैचों में, और वो बाहर बैठा पहले मैच में। कराची की सिर्फ बदमाशी और कराची के चांचू पे पाकिस्तान क्रिकेट इज गोइंग डाउन वेरी रैपिडली, एंड आई एम सॉरी। ये टेढ़ी अंग्रेजी तो अली को बिठा दे, हसन को बिठा दे, कसम से बेहतरीन बोलेंगे, और कप्तानी